फैसले की घड़ी अब करीब आने लगी है। एफसी अलर्ट है और ताजा दम दस्ते तैयार हैं। जी हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद की अजब सी सूरत हाल, अमलन मफरूज ये दोनों जुड़वा शहर, 4 रोज से मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, मेट्रो बस सर्विस बंद है, शहरियों की जिंदगी अजीरन है और इंतजार के बाद इंतजार की कैफियत है। रात ये इंतजार किया जा रहा था कि शायद कोई ऑपरेशन हो जिसके बाद ये जोन खाली करा लिया जाए, लेकिन रात भी बात ना बनी और चौधरी निसार ये कहने लगे कि मीडिया के सामने कल ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बातचीत का अमल जारी है। रेड जोन में धरना भी बदस्तूर बरकरार है। जान कब छूटेगी, इस्लामाबाद के शहरी यही सवाल सामने रखे हुए हैं। एक्शन होगा या बातचीत से बात बन जाएगी, ये भी देखना है। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, एक आखिरी दौर जिस पर उम्मीद है कि शायद ये मुजाहिरीन यहां से पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं, वो कोशिश इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी जानिब जो एफसी है उसके ताजा दम दस्ते पहुंच चुके हैं। पुलिस ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई तसादुम हो, लेकिन हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जाएगा तो हुकूमत एक्शन जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। और ये मामला लटक रहा है मुसलसल और इस पर जो रहनुमा है जो वहां मौजूद है जिनसे बातचीत जारी है, सरवत एजाज कादरी, ये कहते हैं कि धरने का भी कुछ ना पूछें, इंतजार करें कि बात कहां तक पहुंचती है। मुज़ाकरात होंगे लेकिन वक्त और जगह नहीं बता सकते, सुन्नी तहरीक रहनुमा ये भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये शुनीद भी दी कि अच्छी खबर देंगे। जी हाँ, मुज़ाकरात के जो दौर जारी हैं उससे उम्मीद की जा रही है कि कोई बेहतर नतीजा सामने आएगा। सरवत एजाज कादरी सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा, वो ये कहते हैं कि उम्मीद रखें, लेकिन अभी तक कौन सी जगह होगी, क्या वक्त होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी ना जगह बता सकते हैं ना कोई चीज़ बता सकते हैं, सिर्फ आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर है। में खुशखबरी इंशाल्लाह सुनाते हैं। इंशाल्लाह मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता नजर आ रहा है या एक्शन की तैयारी हो रही है? जी शज़ोर, इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो अभी भी यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो बैठे हुए हैं, धरना दिए बैठे हुए हैं। इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि पंजाब हाउस में शुरू हो चुके हैं। इसमें जो मुजाहिरीन हैं इनकी जानिब से सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी हैं, इसके अलावा अल्लामा आसिफ अशरफ जलाली हैं, इसके अलावा जो दीगर पीर अफजल कादरी हैं। तकरीबन 4 रुकनी वफ्द है मुजाहिरीन की जानिब से जो इस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो भी उलमाए कराम, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं वो भी, और इसके अलावा जो दीगर उलमाए कराम हैं जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से है वो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि बहुत हद तक मामला तय पा चुके हैं। बस अब कुछ ही देर में तमाम जो इशूज़ हल हुए हैं उसको तहरीरी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। सरवत एजाज कादरी ने कहा कि बहुत जल्द वो खुशखबरी सुना देंगे, लेकिन अभी जब ये तमाम तो जो रहनुमा हैं उन्होंने आकर यहाँ पर जो बैठे मुजाहिरीन हैं उनको भी एतमाद में लिया, उनसे कहा कि वो हुकूमत से मुज़ाकरा करने जा रहे हैं। क्या तमाम लोग उनको मैंडेट देते हैं, जिस पर तमाम लोगों ने हाथ बुलंद करके उनको मैंडेट दिया और कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पर मुजाहिरीन के रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पास जा चुके हैं। पंजाब हाउस में मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस हवाले से हुकूमती टीम जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इससे कबल ज़िला इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात की कोशिश की थी जिसको यहाँ पर बैठे जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और ज़िला इंतज़ामिया के बजाय अब हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमती रहनुमा हैं जिसमें वफाकी वज़रा भी हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और बताया जाता है कि जल्द ही इस हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा। तकरीबन तहरीरी शक्ल दी जा रही है, तमाम जो मामला तय पा रहे हैं उनको, और कुछ ही देर में हमारे ज़राए बताते हैं कि सरवत एजाज कादरी ने भी जैसे ऐलान किया कि कुछ ही देर में वो खुशखबरी सुना देंगे। मुज़ाकरात के हवाले से 2 दौर हुए और आज ये तीसरा दौर है। अब से कुछ देर के बाद इसमें तमाम मामला तय पा जाएंगे और इम्कान यही है कि यहाँ पर तमाम जो मुज़ाकरात हैं उनको हतमी शक्ल देने के बाद ऐलान किया जाएगा। दूसरी साइड पर गवर्नमेंट ने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई थी फोर्स की, वो भी हमने देखा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि 7
7,000 से ज़ायद नफरी होगी। वो हमने देखा तकरीबन 3,000 से ज़ायद FC एहलकारों को इस्लामाबाद समेत KPK से भी बुलाया गया। इसके अलावा पंजाब से मुल्तान और इसके अलावा जो फैसलाबाद है वहाँ से पंजाब पुलिस के जवानों को बुलाया गया। वो उनकी भारी नफरी यहाँ पर बुलाई गई। तकरीबन 7,000 से ज़ायद एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिसमें सबसे पहले जो शील्ड है उसमें पंजाब इस्लामाबाद पुलिस है, उसके बाद रेंजर्स है, उसके बाद जो है वो पंजाब पुलिस और फिर FC ये शील्ड्स बनाई गई हैं। और अभी यहाँ पर इंतज़ामिया जो सेकंड स्ट्रेटजी है जिसमें फोर्स के इस्तेमाल का जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो उसके ऊपर काम कर रही है। और हमने देखा कि बड़े हद तक इंतज़ामिया अगर मुज़ाकरात किसी भी लेवल के ऊपर नाकाम होते हैं तो फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेकर यहाँ पर ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इस हवाले से इंतज़ामिया की तैयारी पूरी है, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी और मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते जाएंगे। जी अभी तो ये सिर्फ इम्कानात पर ही बात हो रही है आमिर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि सूरत हाल अभी 50-50 है, कामयाब होंगे मुज़ाकरात, नाकाम होंगे, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 4 दिन से ये मामला हम ऐसे ही देख रहे हैं, सफारती सरगर्मियां इस्लामाबाद में मुअत्तल हैं। कोई टाइम फ्रेम है? दोपहर तक, शाम तक मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे? देखें, इस हवाले से जो यहाँ पर बैठे मुज़ाहिरीन हैं उनका तो मौक़िफ़ जो बताया उन्होंने कि वो यहाँ पर जब तक मुतालबात हल नहीं होते वो नहीं जाएंगे और अगर ऑपरेशन भी किया गया तो उस पर भरपूर मज़ाहमत करेंगे। यहाँ पर जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इस्लामाबाद के रिहायशियों को। जो करीबी सेक्टर्स हैं जिसमें G6 है, F6 है, इसके अलावा F7 है और G7 है, इन तमाम सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर रुकावटें हैं, शाहराहें बंद हैं, गलियाँ बंद हैं, इसके अलावा लोग महबूस हैं अपने घरों में। इसके अलावा सफारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। हमने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन पाक सेक्रेटेरिएट आते हैं या जो इन दफातर में जो रेड जोन में वाक़े हैं उनकी यहाँ पर जो बैठे मुज़ाहिरीन हैं वो मुकम्मल तलाशी लेते हैं और उनके कार्ड्स भी चेक करते हैं। लिहाजा इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। चौथा रोज़ है आज यहाँ पर धरने का और तमाम तर लोग जिसमें यहाँ पर रिहायशी भी हैं और जो मुलाजमीन भी हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ये गुजार रहे हैं। मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस है वो भी मुअत्तल है, वो एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर लोगों को। इसके अलावा मेट्रो सर्विस बंद है, सफारती सरगर्मियाँ नहीं हैं, लोगों को जो सरकारी दफातर में जो काम है वो भी तकरीबन ठप होकर रह चुके हैं। लिहाजा ओवरऑल तकरीबन बिल्कुल मफलूज है इस्लामाबाद कैपिटल, जिसमें जो इसकी मेन रेड जोन है जहाँ पर तमाम उमूर निपटाए जाते हैं, जिसमें अहम दफातर हैं, फ़ॉरेन ऑफिस है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट आने वाले लोग हैं जो साइलिन हैं, इसके अलावा नेशनल असम्बली आने वाले मुलाजमीन हैं, पाक सेक्रेटेरिएट जाने वाले लोग हैं, मिनिस्ट्रीज़ में आने वाले सरकारी मुलाजमीन या जिन लोगों के काम हैं जो आम शहरी हैं, वो तमाम लोग ही तकरीबन मफलूज हैं। इस रास्ते में आने वाले तमाम जो रूट्स हैं वो बंद हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं और यहाँ पर जो नाके हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। तकरीबन किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को या मीडिया के कुछ लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है पुलिस की जानिब से, बाकी आम शहरियों को भी इजाज़त नहीं है कि वो रेड जोन में एंटर हो सकें, ना जो दीगर लोग हैं उनको आने की इजाज़त है किसी भी किस्म के हवाले से। अभी सूरत हाल काफ़ी कशीदा लग रही है, हमने देखा क्योंकि हम ठीक है। आमिर सईद अब्बासी आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आप सूरत हाल पर नजर रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक एहतजाजी धरना कराची में नुमाइश चुरंगी पर भी जारी है, शहरियों को परेशानी का सामना है, ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद कमाल, इस्लामाबाद में जो धरना और एहतजाज जारी है उसके लिए मुज़ाकरात और एक्शन दोनों जारी हैं और तैयारी मुकम्मल है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर कराची की सूरत हाल की बात की जाए तो इसको जो है मशरूत किया गया है। जो धरने के शिरका हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद से मशरूत किया है। इनका ये कहना है अगर वहाँ धरना ख़त्म होता है तो हम भी ख़त्म कर देंगे मुज़ाकरात, अगर वहाँ कामयाब होते हैं तो ये धरना भी जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथा दिन है इस धरने को भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन मज़ार कायद के अंदर मौजूद हैं और लगता यह है कि जो इंतज़ामिया इसने भी बॉल जो है वफाकी हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। अगर जो एक्शन वहाँ पर होगा उसके बाद ही यहाँ पर कोई एक्शन उसी तरह किया जाएगा। ट्रैफिक की बात की जाए तो बदतरीन ट्रैफिक जाम है नुमाइश चुरंगी पर धरने के बायस जो मुतबादिल रोड है वो उसे सोल्जर बाज़ार का रोड फराम किया गया है अंदरूनी शहर जाने के लिए। लियाकताबाद से जो है सी ब्रिज से लेकर नुमाइश चुरंगी तक ये रोड बंद है, जिसकी वजह से कॉरिडोर 3 जो है उसमें जो सोल्जर बाज़ार है, लियाकताबाद है और जो पीपल्स चुरंगी है, इसके जो जितने भी इसके नवाही जो रोड है, अतराफ़ के रोड है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है। कई घंटों से लोग जो है ट्रैफिक जाम में फंसे में। अब दोपहर का टाइम हो गया है, स्कूल की भी छुट्टी का टाइम हो गया है और जो जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव
बढ़ गया है। सख्त परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को जो है इसका पुरअमन हल निकालना चाहिए ताकि ये रोड खुल सके और अपने कामों पर, अपने दफातर, अपने स्कूल्स और तालीमी इदारों में टाइम पर पहुँच सकें। इस वक्त ये धरना जारी है, रोड मुकम्मल तौर पर बंद है, एतराफ़ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है लेकिन चूँकि मुतबादिल रास्ता जो फराम किया गया वो इतना किशादा नहीं है जितनी अहम जिना रोड है, इसके पास जो बदतरीन ट्रैफिक जाम है। जी अच्छा नवीद कमाल, ये बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस धरने में मौजूद हैं? इनकी सही तादाद तो इस वक्त नहीं बताई जा सकती। शाम में तादाद ज़्यादा होती है, दिन में तादाद कुछ कम होती है और शाम जैसा ही होती है लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वक्त ये धरना जो है नमाज चुरंगी पर दिया गया। हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, अहम जिना रोड पर ही मौजूद हैं। इनकी तादाद जो है इसके एग्जैक्ट अभी नहीं बताया जा सकता, तादाद कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक है नवीद कमाल, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट करें। आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट करें। कराची में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम के मसाइल, एहतजाजी मुजाहिरीन की वजह से मुसलसल हालांकि डाइवर्जन्स दी गई हैं, इसके बावजूद वहाँ ट्रैफिक जैम और मुश्किलात देखने में आ रही हैं। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद भी मफलूज है तकरीबन। आमिर सईद अब्बासी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने दोनों वफूद की बात की और दोनों जानिब से आपने रहनुमाओं के बारे में भी बताया। आप बताइएगा कि पंजाब हाउस में इस वक्त क्या सरगर्मियां हैं, एक बार फिर अपडेट कीजिएगा। देखिए इस हवाले से क्योंकि बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ जो धरने के शुरका हैं उनकी तरफ से भी कुछ हिचकिचाहट है। वो भी ये समझते हैं कि शायद अगर कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएँ तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है या जो बातचीत है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो शहरी परेशान हैं इन धरनों के हवाले से और उन्हें कोई इस वक्त सुझाई नहीं दे रहा कि वो करें तो क्या करें। शहर कायद में क्या सूरत हाल है, वहीं के शहरियों की जुबानी सुनते हैं। अभी हम कितने परेशान हैं, कोई ट्रैफिक है, औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बीमार हैं, ज़ईफ हैं, बहुत परेशानी है। यहाँ पर आते हैं पूरा ट्रैफिक जाम मिलता है, आगे जाएंगे वहाँ भी ट्रैफिक जाम मिलेगा, बहुत परेशानी होती है। 3 से 4 दिन हो गए इधर से उधर घूम के आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हमें इतना घूम के जाना पड़ रहा है तो हमें काम पे अभी पहुँचना है।